स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26। ठीक है, 9th क्लास की है बेटा ये, और साइंस सब्जेक्ट की आपकी ये वर्कशीट है। ठीक है, 2 तारीख की आपकी वर्कशीट है। और आज इसमें हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर चला हुआ है उसी में आज एक न्यू सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, प्लास्टिड। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और ये किस में पाया जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जिज्ञासा और ज्ञान हमेशा ही बात करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो आज भी बात कर रहे हैं प्लास्टिड के बारे में। तो क्या पूछ रहा है ज्ञान बेटा जिज्ञासा दीदी से कि वाई इज़ द कलर ऑफ लीव्स ग्रीन एंड द कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर डिफरेंट इन प्लांट्स। तो जिज्ञासा दीदी, जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है और जो फ्रूट्स होते हैं या फिर फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट उनका कलर अलग होता है, तो ऐसा कैसे होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या बता रही है जिज्ञासा बेटा? जिज्ञासा बता रही है कि ज्ञान वी नो डैट द प्लास्टिड इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो हम ये तो जानते हैं कि वो क्या है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है, हम इतना जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये डबल लेयर्ड है। डबल लेयर का मतलब क्या है? मान लो ये क्या है, सेल, मतलब कि प्लास्टिड है ये। ठीक है, तो इसकी 2 लेयर्स हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, 2 लेयर्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं, ये समझो। ठीक है, तो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन हो गया, एक इनर हो गई और एक आउटर लेयर हो गई। ठीक है, अब क्या है बेटा, प्लास्टिड आर ऑफ 2 टाइप्स। और प्लास्टिड क्या होता है, 2 तरीके का होता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, और सेकंड क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ओके, अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वाइट और कलरलेस होता है, या तो वाइट बोलो उसको या फिर कलरलेस बोल दो। ठीक है, दिस प्लास्टिड इज कलरलेस। इट स्टोर्स फूड मटेरियल्स सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल्स इन प्लांट सेल। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, अब इसमें कलर तो होता नहीं, तो ये सिर्फ क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूको का मतलब होता है बेटा वाइट। ओके, तो इसी वजह से इसका नाम ल्यूकोप्लास्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फूड मटेरियल्स को स्टोर्स करता है, जैसे कि प्रोटीन हो गए, स्टार्च हो गए, ऑयल्स हो गए, डिफरेंट। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर। दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन द नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा? ये पाया जाता है जो प्लांट सेल होते हैं नॉन ग्रीन, ठीक है, जो कि ग्रीन नहीं होते, लिविंग प्लांट सेल, उनके अंदर ये पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बेटा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स पिगमेंट। ठीक है, लाइक येलो, ऑरेंज, रेड प्रेजेंट इन दिस प्लास्टिड। ठीक है, तो ये जो है कलरफुल होता है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ऐसे ही ग्रीन भी होता है, विच प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, तो ये जो होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है बेटा कलर। ठीक है, ये समझ जाना, क्रोमो का मतलब होता है कलर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो जो है सभी फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए या लीव्स हो गए, उन सभी को डिफरेंट कलर्स देता है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि अलग अलग तरीके के पिगमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि आप कुल्फ़ी वगैरह खाते हो या फिर अब, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, आपको अलग अलग तरीके के कलर्स डाल के दिए जाते हैं। ठीक है, फ्लेवर्स। तो इसी तरीके से इसमें भी डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जिसको डालने से इसमें फ्रूट्स में अलग कलर आता है, और इस तरीके से। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट डेट हैज़ ग्रीन पिगमेंट। अब जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर जो क्या करता है, जोन से वाला जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट डेट हैज़ ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है ग्रीन पिगमेंट को। अगर उसके अंदर वो है तो वो क्या कहलाएगा, वो वाला क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। ठीक है, ये तुम्हें यहाँ पर दिखाया गया प्लास्टिड, इसके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगी बेटा। ठीक है, दैट गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड प्लांट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन कलर देता है किसको, लीव्स को और प्लांट्स को। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड डेट इज क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा सभी के लिए। ठीक है, जितने भी लिविंग वर्ल्ड के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के लिए ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही क्या बनता है, खाना बनता है, और खाने से ही हम सबको एनर्जी मिलती है और हम सब भी ये खाते हैं। अगर प्लांट्स नहीं बनाएंगे तो हम सब भी ये नहीं खा पाएंगे। ठीक है, और हम फिर जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस हो गई। ओके, दिस स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो अब बेटा डायग्राम से समझो क्या बताया है, तो ये मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा होगा, लेकिन बेटा ये डायग्राम ही ऐसा है, तो आप अंदाज़ा लगाओ, मैं बोलती हूँ वो समझो। ये बेटा क्या है, प्लांट सेल है। ठीक है, इस प्लांट सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। ठीक है, इन सेल ऑर्गेनेलिज में से एक जो है वो क्या है,
प्लास्टिड है, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, वोक्यूल्स पढ़ लिए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पढ़ लिए, ठीक है। अब जो ये अगर हम इसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा बेटा कल भी जो हमने ये बनाया था स्टोमेटा लीव्स का, तो उसमें तुम्हें छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे थे। 1 मिनट, तुम्हें छोटे, ये बन ही नहीं रही इमेज, ये छोटे छोटे से ऐसे धब्बे से दिख रहे थे ना बेटा, तो यही वो क्या है, प्लास्टिड, क्लोरोफिल है, ठीक है। और क्लोरोफिल का है प्लास्टिड के अंदर है। तो इन ग्रीन धब्बों को बेटा जब हम क्या करते हैं, कट करके देखते हैं अंदर से और बड़े करके देखते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, डबल लेयर्स होती हैं, ठीक है, इनर और आउटर। ये आउटर वाली तो बाहर वाली हो गई, इनर वाली हो गई, ठीक है। और अब इसके अलावा जो ये बेटा स्पेस दिख रहा है आपको बीच में, ठीक है, लाइट से कलर का, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, जो कि क्या होता है, एक लिक्विड, इसके अंदर एक लिक्विड फील होता है, ठीक है, एक फ्लूइड कह दो, जैसे आपका ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी एक मैट्रिक्स होती है, कोई भी लिक्विड होता है बेटा उसको मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या है बेटा, थाइलोकोइड्स, ठीक है। ये जितने भी तुम देख रहे होंगे ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, इनको क्या बोला जाता है, थाइलोकोइड्स, ठीक है। आप इसका नाम याद कर लेना। और पूरा का पूरा जो ये होता है बेटा, इस पूरे को क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। और जो ये वाइट कलर के दिख रहे हैं बेटा तुम्हें, इनको बोला जाता है ग्रेनम, ठीक है, या जरेनम, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसका होता है, क्या नाम है, प्लास्टिड के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब बेटा जो स्पेस था इनसाइड द कलर, इसके क्लोरोप्लास्ट के, दी स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। हमने अभी देखा जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है, विच इज फिल्ड विद द लिक्विड कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये एक लिक्विड से फिल्ड होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। देयर आर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। और बेटा यहाँ पर क्या तुम अलग अलग लेयर की देखो कई स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, थाइलोकोइड्स, ठीक है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो बेटा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स थे, इसी तरीके से प्लास्टिड का भी क्या होता है, अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनका अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, याद रखना, ओके। जैसे किसी के घर पे खुद की राशन की दुकान हो या किसी कपड़े की हो, तो उनको तो खूब मजे आते हैं, खुद का घर का होता है तो इजी वो उसको अच्छे से यूज कर पाते हैं, ठीक है, जो मन चाहे। तो ऐसे ही इनके अंदर भी होता है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है ज्ञान जिज्ञासा से कि दीदी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ये बता रही है कि ज्ञान फोटोसिंथेसिस अकर इन दी प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अभी पढ़ा था, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, खाना बनता है जिसको हम भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन द प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जो ये प्रोसेस है ये क्यों पॉसिबल हो पाती है प्लांट्स के अंदर ही, हम सब के अंदर नहीं हो पाती, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल, ये हम सब के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाती है। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस प्लांट्स क्या करते हैं, कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। मतलब अब देखो सोलर एनर्जी क्या है बेटा, जो सन से ली गई एनर्जी है, ठीक है, हीट की फॉर्म में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब केमिकल एनर्जी क्या है बेटा, कि कोई पदार्थ, मतलब कि एक तुम कह दो कि कोई मटेरियल बना दिए, ठीक है, सब्सटेंस बना देना। अब इसको केमिकल एनर्जी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये क्या होती है, फूड होता है, फूड की फॉर्म में होती है जो केमिकल एनर्जी होती है। अब फूड को तुम खाते हो तो उससे क्या मिलती है, तुम्हें एनर्जी मिलती है ना। तो ये केमिकल्स थे बेटा, फूड क्या होते हैं, एक तरीके के केमिकल्स ही होते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स दो तरीके के होते हैं बेटा, एक को तो हम खा सकते हैं और एक को हम खा नहीं सकते, ऐसे समझ लो। तो ये वो वाले केमिकल्स हैं जो क्या हम खा सकते हैं, और ये क्या देते हैं, हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी को, ठीक है। तो ये हम फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स करते हैं। अब कैसे करते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, और सोइल से क्या लेते हैं बेटा, वाटर लेते हैं, एंड सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड। अब मतलब उन्होंने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली और वाटर भी ले लिया, और क्या बना दिया बेटा, उन्होंने एक ऑर्गेनिक फूड बना दिया, ठीक है। ऑर्गेनिक क्यों बोला गया बेटा, जैसे आजकल तुम सुनते होंगे कि ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं, मतलब कि
तुम जब उसको अपने फील्ड में खुद से बनाते हो, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा केमिकल्स ये सब नहीं डालते, तो ऑर्गेनिक बोला जाता है। ऐसे ही बेटा प्लांट्स क्या करते, कुछ केमिकल्स नहीं यूज करते, वो क्या करते, ऑर्गेनिक जो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो भी चीज़ें होती है उनसे अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक फूड बोला गया। जो कि क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं ये, और साथ ही रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। कब, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो इनकी प्रेजेंस में ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये रिएक्शन भी दी गई है बेटा कि किस तरीके से होता है। इन्होंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर लिया, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, और क्या दी, ऑक्सीजन रिलीज की। साथ में जो एक्स्ट्रा का जो वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाते बेटा वो भी रिलीज हो जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये आपकी पूरी वर्कशीट थी आज की, बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हैं वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि विच सेल ऑर्गेनेले इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा सेल ऑर्गेनेले है जो कि इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो हमने अभी जाना फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, प्लास्टिड इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो दिस सेल ऑर्गेनेले प्लास्टिड इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू टेक प्लेस विच इज फाउंड ओनली इन दी प्लांट सेल, जो कि क्या होता है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। अब बेटा सेकंड क्या है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, तो आपको डिफरेंट टाइप के जो प्लास्टिड्स हैं उनके नाम बताने हैं। ऑल्सो राइट देयर फंक्शंस, और उनका फंक्शन भी लिखना है, क्या काम है। तो क्या है बेटा, क्या लिखोगे, हमने अभी पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, और सेकंड क्या है, क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बेटा, इट इज़ ए कलरलेस प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं आएगा बेटा, डी लगा लेना, प्लास्टिड, ठीक है, डी आ जाएगा सी की जगह। प्लास्टिड विच स्टोर फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल्स इन दी प्लांट्स, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, क्योंकि इसमें ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर पिगमेंट नहीं होता। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है बेटा, क्रोमो क्या होता है, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पिगमेंट लाइक येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड एक्सेट्रा, ठीक है। विच क्या करता है, जो विच प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर्स टू दी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं उनको कलर देता है, ठीक है। एंड द क्रोमोप्लास्ट जो होता है बेटा वो क्या करता है, एंड द क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट डेट इज क्लोरोफिल, ठीक है। जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल होता है, अगर वो कोई क्रोमोप्लास्ट वो रखता है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, तो उसको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दी क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट यहीं पर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट। तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अक्कर होगी, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है जो जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ओके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ, तो आपको फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, ठीक है, मतलब कि छोटे से छोटा करके। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच, एक बार लिखना, ये 2 बार रिपीट हो गया, इसको मत लिखना, ठीक है। ये वाली लाइन आप क्या लिखोगे, द प्रोसेस इन विच प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल मेक देयर ऑर्गेनिक फूड, यानी कि ग्लूकोज, एंड रिलीज ऑक्सीजन बाय टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, विच इज ओनली अकर इन द प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट, ठीक है। तो ये आपका जो होगा बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि विच प्लास्टिड हैज़ क्लोरोफिल इन इट, कौन से प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल है। नेम 2 सेल ऑर्गेनेलेज डेट हैव देयर ओन डीएनए, और किन्हीं 2 ऑर्गेनेलेज का नाम बताओ जिनका खुद का अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, हमने अभी पढ़ा था, तो ये तो क्या पढ़ा था हमने कि जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड कंटेन क्लोरोफिल इन इट, ठीक है। एंड 2 सेल ऑर्गेनेलेज डेट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स आर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, हमने अभी पढ़ा था। इन दोनों का ही क्या होता है बेटा, खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है, ओके। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल ये पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट में। तो ये आपका फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है बेटा कि विच गैस इज रिलीज्ड आउट एंड टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो कौन सी तो मतलब कि गैस को वो मतलब रिलीज करते हैं और कौन सी को लेते हैं एटमॉस्फेयर से जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मतलब कि करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। तो क्या होगी बेटा,
तो आप लिख दोगे, ईजी है। तो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन अप बाय द प्लांट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पर ये ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कि लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5th आंसर। तो ये था बेटा आपका आज का आंसर। और एक और बात बोलना चाहूँगी बेटा, जो आपने 3rd किया था ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें ये रिएक्शन भी लिख देना उस आंसर के बाद। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो ये वाला भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी लिख देना उसमें। बस ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।